हरे कृष्ण हरे कृष्णा। नरसिंह मेहता जो कि एक महान भक्त हुए हैं, वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे, बहुत ही गरीब थे वो। हर साल उनका जो भाई था वो ही अपने पेरेंट्स का श्राद्ध करता आ रहा था। तो एक बार क्या हुआ, उनका भाई नरसिंह से कहता है, नरसिंह इस बार श्राद्ध मैं नहीं करूँगा, हर साल मैं करता हूँ, इस बार तुम करो श्राद्ध पेरेंट्स का। तो नरसिंह बड़े सिंपल एंड सोबर वो कहते हैं ठीक है, इस बार मैं करूँगा। तो वो घर जाते अपनी वाइफ को बताते हैं कि इस बार श्राद्ध हम करेंगे। तो वाइफ कहती है आपको पता है कितना खर्चा होता है, उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है, पर हमारे पास तो है ही नहीं, हम कैसे करेंगे श्राद्ध। नरसिंह कहते हैं तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। नरसिंह फिर गांव में जाते हैं, सब गांव वालों को इनवाइट करते हैं घर पे कि आप आइए, प्रसादम लीजिए उस दिन आके। तो गांव वालों को तो पता होता है कि ये तो गरीब इंसान है, इसके पास इतना पैसा है ही नहीं है, तो वो मजाक उड़ा रहे होते हैं, देखो नरसिंह के पास कितना पैसा है, हम लोगों को प्रसादम खिलाएगा। तो वो मजाक मजाक में नरसिंह से पूछते हैं, नरसिंह क्या हम अपने बच्चों को भी ला सकते हैं साथ में। तो नरसिंह कहते हैं हाँ हाँ, सबको लेके आओ, सबको लेके आओ। तो नरसिंह घर आके बताते हैं अपनी वाइफ को कि मैंने सबको इनवाइट किया है। तो वाइफ कहती है आप पागल हो गए हो, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, कैसे करेंगे सब कुछ, इतना खर्चा कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे। नरसिंह कहते हैं तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। जिस दिन जब वो दिन आता है श्राद्ध वाला, तो वाइफ नरसिंह को कहती है कि हमारे पास तो इवन नमक भी नहीं है, तो आप अभी जाके पहले नमक लेके आइए मार्केट से। तो नरसिंह जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे तो होते नहीं है, तो दुकानदार उनको भगा देते हैं वहां से। एक दुकानदार होता है जो नरसिंह को बोलता है, नरसिंह अगर तुम मुझे 2 भजन गा के दिखाओगे, गाओगे मेरे लिए, तो मैं तुम्हें नमक दूंगा। तो नरसिंह कहते हैं हाँ हाँ, ये तो मैं कर दूंगा। तो नरसिंह भजन गाने बैठ जाते हैं, और इतने में अभी उनको वापस भी जाना होता है घर नमक लेके। तो वो जाते हैं, घर जाते हैं, वाइफ को देते हैं। तो वाइफ कहती है अब क्या, हमारे पास और कुछ है ही नहीं है, क्या बनाए हम। तो नरसिंह कहते हैं घर के पीछे ना बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़ी हैं, जितनी चाहिए तुम लेके आओ। नरसिंह की वाइफ कहती है अभी तो मैं आई, कुछ भी नहीं था। नरसिंह कहते तुम जाओ तो सही। वो जाती है तो देखती है 2 पहाड़, एक वेजिटेबल का पहाड़, वेजिटेबल्स का, और एक फ्रूट्स का पहाड़। तो हैरान हो जाती है कि अभी तो कुछ भी नहीं था, ये कहाँ से आ गए। तो नरसिंह को पूछती है कि कहाँ से तुम लेके आओ, कैसे लेके आए। नरसिंह कहते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी प्रसादम बनाते हैं। तो नरसिंह की वाइफ कहते हैं कि कैसे बनाऊं मैं प्रसादम, पूरे गांव वालों का, इतना तो मैं नहीं बना सकती हूँ, और गांव वाले आने वाले हैं अभी। तो इतने में एक स्त्री आती है और वो स्टार्ट कर देती है प्रसादम बनाना, और वो कुछ ही घंटों में पूरा प्रसादम रेडी कर देती है। तो नरसिंह की वाइफ हैरान हो जाती है, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कैसे हो रहा है ये सब कुछ। तो अब प्रसादम रेडी हो जाता है, गांव वाले भी आ जाते हैं। तो नरसिंह वाइफ को कहता है चलो अब प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नरसिंह की वाइफ कहती है कि हमारे पास बर्तन कहाँ हैं। तो नरसिंह कहते हैं वो जो सब्जियां थी ना जहाँ पे, उसके दूसरे कॉर्नर में प्लेट्स, कटोरी, चम्मच, गिलास सोने के वो पड़े हैं वहां पे बर्तन, तुम लेके आओ। नरसिंह की वाइफ सोने के बर्तन, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से, किसने दिया तुमको इतना लोन, किसने दिया इतना पैसा तुम्हें। तो नरसिंह कहते हैं मैं सब बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चलो। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी महिलाओं की टर्न आती है। तो नरसिंह कहते हैं कि जो इन्होंने साड़ी, क्योंकि ये भागवत प्रसाद है, तो ये साड़ियां डाल के ये प्रसाद नहीं ले सकती, तो मैं इनके लिए गोल्ड बॉर्डर वाली साड़ियां लेके आया हूँ, और वो वहां पड़ी हैं, तुम इनको वो दो। नरसिंह की वाइफ गुस्से में आ जाती है कि मैं सारी जिंदगी एक साड़ी मांगती रही तुमसे, और तुमने मुझे वो साड़ी नहीं लाके दी कभी, और तुम इन स्त्रियों के लिए गोल्ड बॉर्डर वाली साड़ी लेके आए हो। वो गुस्से में आ जाती है। तो नरसिंह कहते हैं कि ये हम लड़ाई झगड़ा बाद में करेंगे, और मैं सब तुमको बताऊंगा, अभी तुम पहले इनको दो। तो जब सबका प्रसादम हो जाता है, वो प्लेट बर्तन वापस करने आते हैं। तो नरसिंह कहते हैं नहीं नहीं, साथ में लेके जाओ, साथ में लेके जाओ। तो
साथ में लेके जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं गांव वाले, दूसरे लोगों को भी बताते हैं, वो भी आते हैं, वो भी खाते हैं, लेके जाते हैं बर्तन साथ में, तो सब अच्छे से हो जाता है। जब सब अच्छे से हो जाता है, चले जाते हैं, तो नरसी की वाइफ नरसी को वो कहती है, नरसी इधर आओ जरा, इधर आओ, अब मुझे बताओ ये सब हुआ कैसे, ये कहाँ से आया, सब बताओ मुझे। तो नरसी कहते हैं, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ दामोदर कुंड स्नान करके आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो नरसी की वाइफ, ठीक है, तो उसके बाद मुझे बताना तुम। तो 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, 5 घंटे हो जाते हैं, वो आते ही नहीं नरसी। तो उसकी वाइफ सोचते कहीं डूब तो नहीं गया, तो वो ढूंढने जाती है, उसको नहीं मिलते कहीं पे भी। तो एक बंदा मिलता है, वो बोलता है कि वहां देखे मैंने नरसी बैठे हुए। तो वहां जाती है तो देखती कि नरसी तो भजन गा रहे हैं। तो नरसी को कहती है, नरसी तुम यहाँ भजन गा रहे हो, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ इधर उधर। तो नरसी कहते, हाँ आज तो श्राद्ध था, मैं नमक लेने आया था और अब तो शाम हो गई है, क्या करें। तो नरसी की वाइफ कहती, क्या बात कर रहे हो, सब कुछ तो हो गया और तुमने ही किया है, सब कुछ अच्छे से हो गया हुआ है। तो नरसी कहते, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, सुबह से भजन गा रहा हूँ, तुम इस दुकानदार से पूछ लो। तो नरसी को सब समझ आ जाता है कि कौन आया था। तो वो बताता है कि कृष्ण उनका रूप धारण करके आए थे और उन्होंने ये सब कुछ संपन्न किया है। और जो वो स्त्री थी वो रुक्मणी देवी थी। तो देखिए, भक्त और भगवान का रिलेशन, भक्त चाहे बाहर से सिंपल दिखते हैं, चाहे वो सिंपल गृहस्थ लाइफ व्यतीत कर रहे होते हैं, पर वो अंदर से भगवान पे पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं, भगवान को पूरी तरह सरेंडर्ड होते हैं और भगवान भी उनके अंग संग रहते हैं। भगवान भी उस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मैं अपने प्यारे भक्त की सेवा कर सकूं। भगवान हर मुमकिन ट्राई करते हैं कि मेरे भक्त का यश फैले पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में। और हमें लगता है कि जो भक्त होते हैं वो गरीब होते हैं। आप ही सोचिए कि भक्त कैसे गरीब हो सकता है, जिसके साथ सृष्टि का मालिक है वो भक्त कैसे गरीब हो सकता है। ये तो भक्त हैं जिनको पता है कि जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं इनमें सुख नहीं है, इनमें आनंद नहीं है, ये तो पत्थर हैं, पत्थर। जो एक्चुअल आनंद है, जो एक्चुअल सुख है, वो तो भगवान की शरण में है, भगवान के गुणगान में है, भगवान के भजन में है। इसलिए वो इन मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागते, वो तो पूरी तरह भगवान पे आश्रित रहते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग भगवान को इग्नोर करके, भगवान से मुंह मोड़ के सुखों को, खुशियों को मटेरियलिस्टिक चीजों में ढूंढते हैं। अगर आप देखेंगे, हर एक व्यक्ति का इस संसार में एक ही लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य है खुशी को प्राप्त करना। खुशी को प्राप्त करना। जैसे कि अगर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है लाइफ में, क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उससे उसको खुशी मिलेगी, खुशियां मिलेंगी। अगर कोई धनवान बनना चाहता है, क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उससे उसको खुशियां मिलेंगी। अगर कोई नेम एंड फेम चाहता है, क्यों चाहता है? क्योंकि उसको खुशियां मिलेंगी उससे ही। ऐसे ही अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखें तो एडवर्टाइजमेंट भी सब खुशियों के अराउंड ही होती है कि आप अगर ये कार लेके जाओगे तो खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अगर आप ये घर लेके जाओ, घर बाय करोगे, खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अगर आप ये वाली चॉकलेट लेके जाओगे तो खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। तो सब कुछ खुशियों के अराउंड ही है और सबका लक्ष्य एक है, वो है खुशी को प्राप्त करना। अब यहाँ पे बहुत एक सवाल उठता है कि जो ये मटेरियल, जो ये फिजिकल कंफर्ट्स हैं, आर दीज फिजिकल कंफर्ट्स इक्वल टू हैप्पीनेस? सोचिए इसके बारे में, सोचिए। और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आप चाहे मुझे आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल जो पेज है उसमें कमेंट सेक्शन में डाल के, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहिए और खुश रहिए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare